ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है ना। क्लास छूट गई थी और फिर आज वीडियो नहीं आए, कल इतना पूछ के चले जाते हैं कि बच्चे। सीखो बेटा सीखो, थोड़ा सा सीरियस रहो ना। आओ चले आते हैं 1 और 1762। यहाँ पर इसके बंटवारे किए गए तो पहला बंटवारा करेंगे 1600 का, फिर आएगा 100, फिर आएगा 62। ये बात समझ में आई क्या? अगर ये बात आपको समझ में आई तो हो गया क्वेश्चन आपका, ठीक है। इसका मतलब है 400 का 4 गुना, इसका मतलब था 100 का 1 गुना। ये आपके पास है 60 मतलब 62, तो एक गुना है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आप जाते हैं तो 400 का मतलब है 97 को गुना करना था 4 से, तो आपके पास आ जाएगा 388 आएगा बेटा इसका। इसमें क्या होता है 24, तो आप करेंगे 24 मल्टीप्लाई बाय द 1 दैट इज इक्वल टू अगेन 24। और यहाँ तो आपको निकालना ही क्या था, इसको तो हटा दो यहाँ से। 62 का तो आप सीधा ही निकालते हैं, तो 62 का आप सीधा निकालेंगे तो आएगा 15। कितना आएगा बेटा 15। उठाया और ऐड कर दो आप इस वैल्यू, सारी वैल्यू ऐड करोगे तो वैल्यू आपके पास आ ही जाएगी। 12 यहाँ पे चला गया तो 12 27, तो 427 आपके क्वेश्चन का आंसर रहेगा। 427 443 कैसे आया बेटा, 443 कैसे निकाल लिया गया, कहाँ गड़बड़ी करी है? 1762 पे लिखा है, 1600 तक तो एक हो गया, और उसके बाद सभी का 443 कैसे आया? इसमें क्या गलतियां की थी? हाँ 443 में क्या कर दिया गया? तो मतलब 443 में कितना ऐड किया गया, कौन सा एक्स्ट्रा कर लिया गया भाई? एडिशन गलत हो गया, कोई बात नहीं बेटा। पर ये बाकी सभी तो 443 लिख रहे हैं, इनका क्या है भाई? ये तो 443 लिख रहे हैं ना, 2 3 बच्चों में 443 है, तो क्या कॉपी पेस्ट था या मतलब है भाई? तो यहाँ से आप देखो ऐड करोगे तो 1600 का, फिर आपके पास 100 का, और फिर आपके पास 15 का, ठीक है। तो लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर कितने होते हैं ये भी आप गिन सकते हो, ठीक है। बाकी सब भी भाई क्या हुआ, समस्या प्रॉपर है ना? क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है ना? कभी भी करके लीप ईयर्स निकालना आपका काम हो सकता है। चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन ट्राई कर ही लेते हैं फिर आपसे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन दिया गया था 1 से लेकर, रुको अभी पॉज हो गया भाई, ठीक है, रुकी गया अभी तो। 1 से लेकर के और आपको निकालना है 3931 तक के निकालना है। 1 से लेकर के आप निकालेंगे 3931 तक का, 1 से लेकर के 3931 तक का निकालना है। कितने लीप ईयर बताओ? 1 से लेकर के 3931 तक का निकालना है, कितना आता है? उनतालीस सौ 31 वर्षों में कितना होंगे? क्या कर, पहला कटेगा 3600, फिर आएगा 300, और फिर आएगा आपके पास 31। कितना होगा? और इसमें से सीधा निकालोगे तो आपके पास आएगा 7।
97 से गुना करना बहुत ज्यादा आसान है। आप 9 का 900 ही लिख लो पूरा का पूरा। 900 में से कितने लेस करने हैं? तो 27 लेस करने हैं आपको, ठीक है। 900 में से 27 लेस किएगा तो आपके पास आएगा 8 और 20 से 9 30 27, ठीक है। तो ये आ जाएगा 70 और 27 लेस करने तो 3 आ जाएगा। यहाँ से आप लिखेंगे तो 72 आपके पास आ जाएगा और ये वाला पार्ट आपके पास 7 था ही था। उठाओ ऐड कर दो, आपके पास ऐड करेंगे तो आपका 10 2 12 1 है, 14 1 15 है और ये 952 क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। 952 क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ये वेरिफिकेशन करना आपको आना चाहिए। तो लीप वर्ष क्या है और लीप वर्ष कौन सा है कौन सा नहीं है पहचान करना, उसके बाद कितना है ये भी निकालना। लास्ट कंटेंट और समझा देता हूँ लीप वर्ष। चलो आपको गिनना तो आ गया, अब फटाफट से बताना 1 से लेकर के 2001 से लेकर के और 2010 तक कौन से लीप वर्ष आते हैं, कितने आते हैं, 10 वर्षों में गिनना, ठीक है। 10 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं। तो पहला एक 2001 से लेकर 2010 तक कितने आएंगे, फटाफट बताओ। 2001 से लेकर के 2010 तक में कितने लीप वर्ष आएंगे, जल्दी से बताओ फटाफट, कौन कौन से आएंगे और कितने आएंगे। 2001 से लेकर 2010 तक में लीप वर्षों की संख्या क्या है। 2001 से 2010 तक में लीप वर्ष कितने बेटा, निकाल सकते हो नहीं तो फटाफट निकाल के बताओ कितने हैं। 2 है, बढ़िया 2 है ना। कौन से 2 है बेटा, तो आपको पता होगा, आप तो देखने पड़ेंगे कौन कौन से 2 हैं। एक 2004 है और एक 2008 है, एक 2004 है और एक 2008 है, 2 है, बढ़िया बहुत ही बढ़िया। कितने भाई, 2 है, एक 2004 है एक 2008 है। 10 वर्षों में कितने होते बेटा, 2 है, 4 और 8 है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं 2011 से लेकर के और 2020 में बताने हैं तो कितना आंसर दोगे बताओ। अभी भी 2 ही है क्या, है ना, अभी भी कितने हैं, 2 ही है क्या। 2011 से लेकर 2020 तक में बीच में कितने लीप वर्ष हैं, 3 है। तो 10 वर्षों में 3 भी आते हैं, पर ध्यान रखना इसका, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं बोलना कि 10 वर्षों में कितने आते हैं, 2। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कौन से 10 वर्षों की बात चल रही है, कौन से 20 वर्षों की बात चल रही है, कौन से 15 वर्षों की बात चल रही है। तो जब एक से बात चले तो आप बोल देंगे 2, लेकिन एक से अगर बात करें कुछ और तो फिर देखना पड़ेगा 3। 3 कौन से आएंगे, तो बढ़िया तरीके से आपको बताइए 3 आएंगे और ये 3 कौन कौन से, तो फिर इसको उठाया और आपने 3 लिख दिया तो आपके पास आ गया था 2012 2016 और 2020। 2012 2016 और 2020 3 आ गए थे, ठीक है बेटा। आज ही हो रही है ना, रोज ही होगी अब तो 3 से 4, ठीक है। आ जाओ बेटा, रोज ही होगी है ना, आ जाओ। तो अगला एक क्वेश्चन आता है 2097 से लेकर के और जो 2107 या 6 ही कर लो आप तो, तक कितने लीप वर्ष आएंगे फटाफट बताओ। 2097 से लेकर 2006 तक कितने होंगे, ठीक है। 3 से 4 का शेड्यूल कर दिया हमने ना, 3 से 4 रीजनिंग का डेली का होगा। तो बताइए कि मैं थोड़ा रेगुलर रहता हूँ तो आप भी रेगुलर है, इंटरेस्ट आएगा क्लास में। चलिए 97 से 2006 तक में कितने लीप वर्ष आएंगे। अगर आपको अगर संस्थान दे रहा है तो आपको पढ़नी चाहिए, मेरा तो मानना ही है। बाकी तो नए बैच में लगी बेटा आज है ना, तो हो सकता है पुराने बैच वालों को जोड़ दिया गया हो एप्लीकेशन में, तो ज्यादा अच्छा है पढ़ना, क्या दिक्कत है। अगर कोई चैप्टर आपको छूट गया और चल रहा है नई में तो आपको पूछना चाहिए, पढ़ भी लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कोर्स तो आपका साल भर का होता है, तो साल भर तक अगर मान लीजिए कोई कोर्स दोबारा हो रहा है तो आपको जोड़ देते हैं बेटा। चलिए 97 से लेकर के 106 कितना होता है बेटा, तो है तो साल 10 ही, देखो ईयर तो कितना ही है, 10 वर्ष ही है। अब 10 वर्षों में लीप वर्ष कितना आ गया, 10 वर्षों में 2 आ गए, अब के बार कितने आ गए, 3 आ गए। यहाँ पर कितने बेटा, 2। खुशबू कौन सा बेटा, हाँ कैलेंडर की फर्स्ट तो आधे घंटे की कल हुई थी, आज थोड़ा सा उससे आगे है ना। तो लीप वर्ष गिनने का सीख रहे हैं, ठीक है, लीप वर्ष गिनना सीख रहे हैं। 2097 से 2106 तक कितने लीप वर्ष हैं, तो खुशबू कह रही है 2 बेटा, 2 नहीं लिखेंगे, एक ही लिखेंगे। कितना आएगा, एक ही लिखेंगे और ये आएगा 2104, ठीक है। कितना आएगा, 2104 आएगा। क्यों, अगर मान लीजिए आपने 2100 को लीप वर्ष लिख दिया तो 2100 को लीप वर्ष लिखते किसका भाग देना पड़ेगा, 400 का, और 400 का भाग तो इसमें नहीं जाता और 400 का भाग नहीं जाता तो ये क्या हो जाएगा
सामान्य वर्ष हो जाता है। क्लियर है? 2100 नहीं आएगा बेटा, 2100 में तो 400 को भाग ही नहीं जाता, क्योंकि हमने सीखा है, देखो मैंने कहा ना, हमने सीखा था कि लीप वर्ष किसे कहते हैं, ध्यान से आओ, ये ना। तो सेंचुरी वर्ष में किसका भाग देना होता है, 400 का। और कल ही समझाया गया था कि 1800 लीप वर्ष नहीं है, 1800 क्या है बेटा, जनरल वर्ष है। ऐसे मैंने समझा था 2400 क्या है, तो 2400 में 4 का भाग जाएगा तो 2400 लीप वर्ष है। ठीक है, 2400 तो लीप वर्ष है, और 1800, 1500, 1700 ये लीप वर्ष नहीं होते। ये बात अपने को सीखनी बेटा। क्या था, 2100 लीप वर्ष नहीं होता, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस दौरान कितना लीप वर्ष होगा, तो एक ही लीप वर्ष होगा। कितना होगा बेटा, एक होगा। ये बात समझ में आनी चाहिए। डन। तो वापस देख लो क्या क्या था, छोटा सा हल्का सा कंटेंट ही डिस्कस किया हुआ है, तो बड़ा मैटर नहीं करता। क्या है कि वर्ष को हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था, कैलेंडर में 5 भाग होते हैं। कौन कौन से, दिनांक, वार, माह, वर्ष और शताब्दी। तो पहला हम वर्ष से पढ़ रहे थे। वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य और लीप होता है। ठीक है, सामान्य के गुण कौन कौन से होते हैं, लीप के गुण कौन कौन से होते हैं, लीप कौन सा होता है कौन सा नहीं होता। उसके बाद में लीप वर्ष कैसे गिने जाते हैं। ठीक है, लीप वर्ष कैसे गिने जाते हैं, तो लीप वर्ष का ध्यान रखना। 1 से 100 में कितना होता है बेटा, 24। और ये जो फार्मूला हम लोग काम लेते हैं, कब तक काम करता है, 99 तक ही काम करता है, क्योंकि 100 होते ही तो फिर 400 का भाग देना पड़ेगा, तो गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, तो 100 में काम नहीं करता, क्योंकि 100 में तो आते हैं 25 और हमें लिखने पड़ते हैं कितने बेटा, 24। ठीक है, तो 24 24 24, केवल लास्ट के 400 में 25 होते हैं, तो बाकी सब कहानी 400 के मल्टीपल में ही चलेगी। ठीक है, तो 2023 का निकाला फिर हमने, 1762 तक के निकाले, और 39 से 31 तक के भी निकाले थे। और अब हमने पढ़ रहे थे 10% में कितने आते हैं। यहाँ तक क्लियर, डन, कंफर्म है। लीप वर्ष क्या, क्यों और कैसे, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। आनी क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। एक पार्ट पढ़ा दिया वर्ष, और दूसरा पार्ट उसमें डिस्कस कर लिया गया शताब्दी। वर्ष क्या होता है और शताब्दी क्या होती है, ये दोनों के दोनों पार्ट क्लियर है। डन, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अब एक नई टर्म उठाते हैं जिसका नाम है एक्स्ट्रा डे। इसका नाम है एक्स्ट्रा डे या ऑड डे। इसका नाम है एक्स्ट्रा डे या ऑड डे। एक्स्ट्रा डे या ऑड डे इसका नाम है। ठीक है, एक्स्ट्रा डे या क्या है, ऑड डे है। इसको बोलते हैं अतिरिक्त वार। इसको बोलते हैं अतिरिक्त वार या विषम वार। ठीक है, इसको बोलते हैं अतिरिक्त वार या विषम वार बोलते हैं। इसको सीखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना, इसको कभी भी डिवीजन बाय 4 से, मतलब ध्यान से बस इतना देखना, वर्ष बोले तो भाग लगता है 4 का, और वार बोले तो बात लगती है 7 की। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। वार मतलब दिन या वार बोले तो 7 का काम करेगा, और जब बात करें वर्ष की तो बात 4 की बनती है ना। अब आता अतिरिक्त वार किससे मिलकर बनता है, तो आपको 2 शब्द सिखाए गए थे पहले दिन। एक होता है डे मतलब वार, और एक होता है वीक। एक वर्ड क्या होता है बेटा, वीक। वीक बोले तो सप्ताह, एक होता है सप्ताह। ठीक है, इन दोनों शब्दों से मिलके क्या बनता है, एक नया शब्द बनता है। एक होता है वार और एक आपके पास है वीक। इन दोनों शब्दों से मिला के हम क्या करेंगे, एक नया शब्द बनाते हैं जिसको बोलते हैं, इन दोनों शब्दों को जोड़ के हम लोग क्या करेंगे, एक नया शब्द बनाते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, अतिरिक्त वार। क्या बोलते हैं इसको, अतिरिक्त वार के नाम से जानते हैं। बात समझ गई? तो दिनांक या डे और वार, डे और वीक से हम लोग एक नया शब्द बनाएंगे जिसे हम क्या बोलते हैं, अतिरिक्त वार का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं इसको, अतिरिक्त वार का नाम देते हैं। किसको, इन दोनों शब्दों को मिला के, इन दोनों शब्दों को मिला के क्या नाम देते हैं, अतिरिक्त वार का नाम देते हैं। ठीक है, आज कैसे नाम देते हैं इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो मैं बोलता हूँ आपके पास में क्या है, टोटल नंबर ऑफ डेज। टोटल आपके पास में डेज कितने हैं। ठीक है, इसमें अगर आप 7 का भाग लगा देंगे, किसका भाग लगाएंगे बेटा, 7 का, तो जो भागफल प्राप्त होगा इसको आप बोलते हैं वीक। ठीक है, क्या बोलते हैं, वीक। अगर आपके पास में कुल वार जितने भी हैं, कुल वारों में अगर आप भाग लगा देंगे किसका, 7 का भाग लगा देंगे, कुल वार में भाग किसका लगेगा, 7 का भाग लगा देंगे, तो क्या होगा, जो भागफल प्राप्त होगा इसको आप बोलते हैं क्या, सप्ताह।
क्या बोलते हैं आप इसे? सप्ताह बोलते हैं। अगर कुल वार आपके पास जितने भी हैं आप उनमें भाग लगा देंगे 7 का, तो जो भागफल प्राप्त होगा इसको तो बोलते हैं सप्ताह। और जो बच जाएंगे दिन, जो दिन क्या बच जाएंगे? रिमेनिंग, जो शेष बच जाएंगे, ठीक है, जो शेष आपके पास में बच जाएंगे, जो शेष बचेगा, इसी शेष बचे को हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एक्स्ट्रा बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा, अतिरिक्त वार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? अतिरिक्त वार बोलते हैं। अब अतिरिक्त वार का किताबों में एक नाम और भी है जिसे लोग बोलते हैं विषम वार। क्या बोलते हैं इसको? विषम वार या ऑड डेज। ऑड डेज बोलने से क्या है? भ्रम भी पैदा होता है बच्चों में। ऑड डेज जैसे मैं बोलूं तो एक भ्रम क्या पैदा हो जाता है? ऑड मतलब तो विषम संख्या होती है, अब विषम संख्या होती है तो गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि क्या होगा, शेष जो आपके पास बचता है वो मान क्या होता है? 0 से लेकर के और 6 तक का होता है, क्योंकि आप भाग किसका दे रहे हो? 7 का। तो आपका 2 भी बच सकता है, 4 भी बच सकता है, 5 भी बच सकता है, 1 भी बच सकता है और 0 भी बच सकता है। तो कई बार बच्चे विषम संख्या याद कर लेते हैं, तो विषम संख्या में तो 2 तो होता ही नहीं है, 4 भी नहीं होता, लेकिन विषम वार 2 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, ठीक है। तो इस परिभाषा को ठीक कर देते हैं, ठीक है। परिभाषा में गलतियां क्या थी? शेष बचेगा। अब शेष बचने के बीच में चक्कर पड़ जाता है बच्चों को। क्या चक्कर पड़ता है? एक बार समझ लो इसको, फिर से आते हैं। एक नई टर्म जोड़ी गई, अतिरिक्त दिन या अतिरिक्त वार, जिसे विषम वार भी बोलते हैं। किससे बनती है? तो ये बनती है डे और वीक। डे और वीक अगर इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ लें तो बनने वाला जो कंटेंट है उसे बोलते हैं क्या? अतिरिक्त वार बोलते हैं, ठीक है। अब कैसे निकलेगा? तो कुल वार जितने भी आपके पास है आप उनमें 7 का भाग लगा दोगे तो जो भागफल आएगा सबका होगा, और जो शेष बचेगा वो क्या हो जाएगा? आपका अतिरिक्त वार होता है। अब बच्चे को समझ में नहीं आता जी, कोई बात नहीं, वापस आता है। अब देखो इससे निकाल के देखते हैं क्या क्या गलतियां करता है। मान लीजिए आपके पास में 16 वार है, आपने 7 का भाग लगाया, भाग गया 2 बार और बच भी गया कितना? 2। अब बच्चे को भ्रम ही रहता है कि सर कौन से 2 काम मिलेंगे, ऊपर वाले भागफल वाले, शेषफल वाले, ऐसी गलतियां करता है उसमें, ठीक है। जैसे मैंने इसमें सुधार ही कर दिया पक्का। क्या करना है? तो सुधार ये करना है कि कुल वार आपके पास में कितने हैं, टोटल डेज, इसमें से आप क्या करो? 7 का मल्टीपल घटा दो। 7 का क्या करो? मल्टीपल घटा दो, तो जो बचेगा, अब जो शेष बचेगा इसको आप क्या बोल दो? इसको आप बोल दो ऑड डेज, या इसको आप बोल दो एक्स्ट्रा डेज। इसको आप बोल दो क्या? एक्स्ट्रा डेज बोल दो, ठीक है। इसको आप बोल दोगे एक्स्ट्रा डेज। जैसे अब आपको कंफ्यूजन आएगा नहीं, 16 में से क्या घटा सकते हो? तो 14 घटा सकते हो, कितना बचेगा? 2। तो ये 2 क्या कहलाएगा भाई? एक्स्ट्रा कहलाएगा। ये 2 क्या है? एक्स्ट्रा कहलाएगा। जो सप्ताह में नहीं बदल सका, जो सप्ताह में नहीं बदल सका वही एक्स्ट्रा है। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे कुल वार जो आपके पास है आप क्या करो? उनमें 7 का गुणक घटा दो। कुल वार में से आप क्या करो? कुल वार में आप क्या करो? 7 का गुणक घटा दो। 7 का गुणक घटा दो, ठीक है। क्या कर दो? कुल वार जो भी आपके पास में 7 का गुणक घटा दो। जो शेष बचेंगे, जो शेष बचेंगे वही क्या होंगे? अतिरिक्त कह दो, या फिर आप क्या कह दो? विषम कह दो, एक ही बात है। अतिरिक्त वार कह दो तो भी वही बात है, और विषम वार कह दो तो भी वही बात है, समान प्रकार की बात है। कोई समस्या? क्लियर? समझ में? तो अतिरिक्त वार कैसे निकालते हैं या ऑड डेज कैसे निकालते हैं, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब अगर मैं कोई भी दूं आपको वैल्यू तो आप उसका विषम वार निकाल सकते हो क्या? मुद्दा ये है। चलिए, तो मैंने आपको बोला आपको निकालने हैं 50 में कितने विषम वार होते हैं, बताइए। 50 वार आपके पास है 50, तो एक्स्ट्रा या ऑड कितने होंगे? 50 में कितने एक्स्ट्रा या ऑड होंगे, बताओ फटाफट।
50 में कितने एक्स्ट्रा या ओड होंगे? अरे इतना लेट। बढ़िया। 50 में कितने अतिरिक्त हों बेटा? इसलिए बोलते हैं इसको थोड़ा सा प्रॉपर कर लेना, जल्दी समझ में आएगा, नहीं ना, नहीं तो फिर पूरा कैलेंडर में समस्या हो जाती है। 50 में कितने एक्स्ट्रा है भाई? तो 50 में तो सेट है, 50 में कितने एक्स्ट्रा होंगे? तो 50 में से आप घटा सकते थे 49, कितना बच गया? एक बच गया, हो गया काम। तो 50 में कितने हैं? एक बचेगा, बहुत ठीक है। 50 में एक्स्ट्रा कितना बचा बेटा? एक बचेगा। ऐसे मैंने बोला 500 में बताओ कितना बचेगा? 500 में कितना बचेगा? 500 में कितना एक्स्ट्रा बचेगा? 500 वारों में कितना एक्स्ट्रा बचेगा? दस तो हो ही नहीं सकता बेटा, क्योंकि अभी भी समझा गया था कितने होंगे? 0 से 6 तक हो सकते हैं, ठीक है? कितने हो सकते हैं? 0 से 6 तक ही हो सकते हैं बेटा, इससे ज्यादा नहीं होंगे, दुखी हो जाएगा नहीं तो इंसान, ठीक है? 0 से 6 तक ही हो सकते हैं, समझ में आया? इससे ज्यादा तो हो नहीं सकते, कम से कम 0 और ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते बेटा? तो 500 में मुझे भी पता है, देखो सुनो, अब 50 में कितना था? 1, तो 500 में 10 गुना ज्यादा होंगे, तो 500 में 10 गुना ज्यादा करते कितना हो गया? 500 में 10 गुना ज्यादा करते 10 हो गए, लेकिन 10 तो वैलिड नहीं था, फिर और 7 घटाएंगे, 7 में घटेंगे कुछ नहीं, 7 तो घटेंगे, 7 इसमें से भी घट जाएंगे, तो बचेगा कितना? 3। कितना बचेगा? 3। तो 500 में कितने भी सम होंगे? 3 होंगे। ऐसे कोई बड़ी संख्या लिख के दी जाए, मान लीजिए मैंने आपको बोला 7000 में कितने होंगे? 7000 में कितने एक्स्ट्रा या ऑड होंगे बताओ? 7000 वारों में एक्स्ट्रा कितने होंगे? 7000 वारों में एक्स्ट्रा कितने वार होंगे? बहुत ही बढ़िया, ये तो देखते पहचान लेते हैं। 7 का मल्टीपल में जो भी आएगा क्या होगा? वो तो क्या होगा? 0 ही हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर कितने बचेंगे बेटा? 0 हो जाएगा। तो मतलब कितने भी वारों को आपको निकलवाए, ठीक है, 0 बचता है। कितना बचता है? 0। खास बात और समझा देता हूँ इसकी। इसकी खास बात है ऑर्डिनेंस की। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि आपको निकालना है 150 वार में कितने बचेंगे। 150 वार में कितने बचने चाहिए बेटा अपने पास? 3 बचने चाहिए। 150 में कितने बचेंगे? 3। आपको 50 में 1 था, अगले 50 में भी 1 होगा, उसके बाद में कितना होगा? 1 होगा। तीनों को जोड़ लो, आप डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो भी 3 ही बचेगा। 150 में 3 ही बचेगा, आपकी मर्जी। आप 50 50 50 के 3 भाग करके लेके आओगे, 1 1 और 1, कुल मिला कितना बच गया? 3। मान लीजिए आपको लगता है कि एक तो 50 हो, एक 100 हो, तो भी कितना होगा? 1 और यहाँ से आ गया 2, कितना बचेंगे? तो आपके पास 3 ही बचेंगे। आपको लगता है नहीं सर मैं तो 75 75 के 2 बनाऊंगा, तो भी आप कर सकते हो, ठीक है? बिल्कुल। जय आ जाए। तो यहाँ पर कितने बचे थे? 5, और ये भी कितने बच गए? 5। कुल मिला के 5 और 5 में कितने होंगे? 10। 10 में से भी कितने बचे? कितने बचे बेटा? 3 ही बचेंगे। आपको लगता है ऐसा नहीं, कुछ और नया करते हैं। आपने नया कर लिया, बिल्कुल ही नया कर लिया कि सर एक तो बताइए, बनाइए 60 का, एक बनाइए 90 का। अब बताइए कितने बचेंगे? तो 60 में आप जाएंगे तो भी आपके पास बचेगा कितना? 7 के लिए जाएंगे तो 4 बचेगा। यहाँ पर आप जाएंगे तो कितना बचेगा भाई आपके पास? 70 और 6 बचेगा। अब कुल मिला के यहाँ पर भी आ गया 10, और 10 में से भी कितना बचेगा? 3। मतलब विषम वार की खास बात है, आप उसको कैसे ही निकालिए, जितना होना है उतना ही आएगा। तो जोड़ के तब निकालिए, या अकेले अकेले करके निकाल लीजिए तब निकालिए, तो भी आपको ऑडिट उतना ही निकल के आएगा, ठीक है? तो विषम वार क्या होता है? विषम वार ऐसे वार होते हैं बेटा जो वीक में कन्वर्ट नहीं हो पाए, ठीक है? जिनका सप्ताह बनने से रह गया, सप्ताह के अतिरिक्त बचे वारों की संख्या ही अतिरिक्त वार कहलाती है। तो अब आप क्या हर महीने के अतिरिक्त वार निकालने में कैपेबल है क्या? तो आपको हर महीने का संख्या पता होनी चाहिए। जनवरी में कितने वार होते हैं, ठीक है? जनवरी में कितने वार होते हैं आपको पता होना चाहिए। जय कितने वार होते हैं बेटा? 31। कितना बचेगा? 3। ऐसे आपको लिखना है फेब,
फेब में कितने होते हैं बेटा, जनरल ईयर में 28, बचेगा आपका 0। ऐसे आपका बढ़ गया था मार्च, मार्च में दिन होते हैं 31, कितना बनेगा 3। अप्रैल, अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में आता है आपके पास में 30, बचेंगे कितने 2। ऐसे अप्रैल के बाद में आप पहुंच गए थे कहां पर, मई, मई होती है 31, कितने बचेंगे बेटा 3। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, आगे आप बढ़ गए तो क्या आता है जून। ठीक है, जून में कितने बचते हैं, कितने महीने कितने बार होते हैं 30, कितने बचेंगे बेटा 2। ऐसे आपको हर महीने के निकालने आने चाहिए। जून के बाद आता है आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, उसके बाद में आप पहुंच गए जो अक्टूबर, उसके बाद में आपका आ गया नवंबर, और ये आपका आ गया दिसंबर। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा क्या डेट था। तो यहाँ पर आता है 31, ये भी आता है 31, ये आता है 30, ये आता है 31, और ये आता है 30, और ये आता है आपका 31। ठीक है, तो यहाँ पर बचेंगे 3, 3, 2, 3, 2 और 3। बताओ इसमें कोई समस्या है क्या, क्लियर है। नवंबर में कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, बहुत बढ़िया। ठीक है, हर एक महीने के हर एक प्रकार के विषमवार निकालना आपको आना चाहिए, क्लियर है। तो हर एक महीने के ऑड डेज निकालना मैंने सिखा दिया। ऑड डेज क्या होते हैं और कैसे निकाले जाते हैं, इस पर हमने चर्चा पूरी कर ली है। कोई समस्या अगर हो तो बता दे। कल इसमें महीने के बाद में जनरल ईयर में और लीप ईयर पे चर्चा करेंगे कि लीप ईयर में कितने होते हैं, यहाँ से आप पहले से देख लो। ऑड डेज कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। ऑड डेज में आप क्या करते हैं, पुराना फंडा तो भाग देने का, और आजकल हम लोग क्या करते हैं बेटा, घटाने वाला फंडा काम में लेते हैं, 7 का मल्टीपल लेस का। ठीक है, अब मल्टीपल लेस करोगे तो वैल्यू आपके पास जो भी आएगी आप लिख देते हैं। और मैंने कहा था तोड़ के, जोड़ के, मरोड़ के आप जैसा भी कैलकुलेट करके लाओगे ये वैल्यूज आपके पास प्रॉपर आती है। ठीक है, कंफर्म था। तो आपने हर महीने के ऑड डेज कैलकुलेट कर लिए। अब अगर मैं यहाँ पर लीप की एक बात कर लेता, तो लीप वाले कंसेप्ट में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर बदलाव होता फरवरी में, क्योंकि यहाँ पर कितना आता 29 और वो कितना बचता 1। तो इस पर हम चर्चा करेंगे कल। ठीक है, आज हम लोग यही रुकते हैं, मिलेंगे कल सेम टाइम सेम चैनल। तो जिन जिन बच्चों का जो भी छूट गया वो भी, और जो नए बच्चे उनका स्वागत है, बढ़िया से हम कंटेंट पूरा करते हैं ना। तो रेगुलर अपनी क्लास को मिलते हैं कल तक के लिए, थैंक यू।